गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो लेक्चर है द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल है ना एंड एम्ब्रियो सैक है ना। तो अब देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ कि हम पिस्टिल के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे पिस्टिल क्या होता है, गायनीशियम है ना। गायनीशियम जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को। ठीक है, गायनीशियम कंसिस्ट करता है एक पिस्टल भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा पिस्टल भी गायनीशियम में हो सकते हैं। तो एक पिस्टल अगर है तो वो मोनोकार्पेलरी हुआ है ना, यानी कि केवल वन पिस्टल। और अगर एक से ज़्यादा पिस्टल अगर हो गए तो वहाँ पर मल्टी कार्पेलरी होता है। ठीक है ना, जहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं। अब देखिए पिस्टल का भी अरेंजमेंट मल्टी कार्पेलरी में कैसे है। अगर फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से पिस्टल तो वो सिंग कार्पस हुआ। ठीक है, और अगर फ्री है पिस्टल एक दूसरे से तो वो क्या हुआ, एपोकार्पस हुआ। ठीक है, हर एक पिस्टल के 3 भाग होते हैं है ना। हर एक पिस्टल के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा अपर पार्ट, स्टाइल जो स्टाक है उसका यानी कि जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है उसका, पाइप लाइक जैसा स्ट्रक्चर है उसका है ना, वो स्टाइल हो गया बीच का पोर्शन। और जो फुला हुआ हिस्सा होता है नीचे की तरफ है ना, वो क्या है, ओवरी है। ठीक है ना। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरीके से काम करता है। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। स्टाइल के माध्यम से इलांगेट सिलेंडर जो स्ट्रक्चर है स्टाइल, उसके माध्यम से नीचे वो पहुंचते हैं है ना। बेसल बल्ग्ड पार्ट जो होता है जो ओवरी है, अब ओवरी में ही ओवरियन कैविटी होती है यानी जिसको हम लॉक्यूल बोलते हैं है ना, जहाँ पे कि ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओवरी की कैविटी में लॉक्यूल्स में प्लासेंटा है ना, ओवरियन कैविटी में ही लोकेट करता है। ठीक है, ओवरियन कैविटी में प्लासेंटा जो है वो लोकेट करता है। ठीक, अब देखिए अगर हम देखते हैं कि प्लासेंटेशन टाइप, तो ऑलरेडी आप क्लास 11th में टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन पढ़े हैं। ठीक है, क्लास 11th में ही टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन पढ़ा है आपने। ठीक है, अगर प्लासेंटा को देखें तो प्लासेंटा है ना, कहाँ से, द एराइजिंग फ्रॉम प्लासेंटा आर मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, प्लासेंटा से क्या एराइज होते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया जिसको कॉमनली हम ओव्यूल्स बोलते हैं, ओव्यूल्स है ना, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक, अब देखिए जितने भी ओव्यूल्स हैं एक फ्रूट में है ना, अरे सॉरी एक फ्लावर में, जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं फ्लावर्स में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर्स में ओवरी के अंदर, वो एक सिंगल ओव्यूल भी कैरी कर सकता है ना ओवरी, या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी कैरी कर सकती है। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि व्हीट है, पैडी है या मैंगो है, ये सिंगल ओव्यूल वाले हैं है ना। और मोर देन वन ओव्यूल जिसमें है, जैसे पपाया, वाटरमेलन या आर्चिड्स का पौधा है ना, ये इनके फ्लावर्स में जो ओवरी में ये एक से ज़्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है जो टॉपिक आपका मेगा स्पोरेंजियम आता है ना, मेगा स्पोरेंजियम। अब मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल जो बन रहा है वहाँ पे ओव्यूल है ना। अब देखिए जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका जो ओव्यूल होता है वो टिपिकल होता है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म ओव्यूल का। ओव्यूल स्ट्रक्चर में जो प्लासेंटा है ना, प्लासेंटा द ओव्यूल्स इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा बाय अ स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल है ना। फ्यूनिकल से है ना, देख रहे हैं आप, फ्यूनिकल से ये ओव्यूल स्टाक जो है वो देख रहे हैं आप डायग्राम में, फ्यूनिकल से जो है वो अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ
द रीजन, हाँ, फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन रीजन जिस जहाँ पे बॉडी अटैच होता है ना, द बॉडी ओव्यूल्स का जो फ्यूज होता है फ्यूनिकल्स के जिस हिस्से थे उसको हम बोलते हैं हीलियम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। हीलियम रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। ठीक है ना, और हर एक ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिनको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, इंटेगुमेंट्स इन सर्कल होता है ओव्यूल के, किसको छोड़ करके? एक टिप को छोड़ करके, एक स्मॉल ओपनिंग को छोड़ करके, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है ना, माइक्रोपाइल को छोड़ करके ये इंटेगुमेंट चारों तरफ इन सर्कल होता है ओव्यूल के। ठीक है, ठीक माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में, है ना, जैसे ऊपर माइक्रोपाइल है तो ठीक अपोजिट साइड में, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड में बेसल पार्ट पर चलाजा होता है, चलाजा। ठीक है ना, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में चलाजा होता है जो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, अब देखिए इंक्लोजमेंट जो होता है, जो इंटेगुमेंट्स है, जो इंक्लोजमेंट है इंटेगुमेंट्स, इसमें कुछ मास ऑफ सेल्स होता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस, है ना, न्यूसेलस। न्यूसेलस के सेल्स, है ना, ज़्यादा मात्रा में फूड रिजर्व मटेरियल के लिए होते हैं ना, ये एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल, जो लोकेटेड, है ना, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। न्यूसेलस में एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट लोकेट करता है। एक ओव्यूल जनरली एक एम्ब्रियोसैक फॉर्म करता है जहाँ से मेगास्पोर, है ना, रिडक्शन डिवीजन से फॉर्म होते हैं। अब देखिए मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या होता है वो? मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे आपने माइक्रोस्पोर निकल रहे थे तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था ना, पॉलन ग्रेन पढ़ते समय, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, जो मेगास्पोर रिलीज हो रहे हैं। अब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, है ना, यानी MMC, मेगास्पोर मदर सेल। इस प्रोसेस को, जहाँ से कि मेगास्पोर बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। ओब्यूल्स जो हैं वो जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं एक मेगास्पोर मदर सेल से, है ना, और किधर? माइक्रोपाइलर रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में ये होते हैं। ठीक है, डायग्राम देख रहे हैं आप, माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, है ना, ये आप देख रहे हैं डायग्राम। तो मेगास्पोर टेट्राएड बना, है ना। इसके बाद देखिए आप इधर डायग्राम, सिनर्जिड्स है, एग है, सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल, है ना। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए 2 दे रहा है, ऊपर चलाजल एंड है, चलाजल एंड है अपोजिट साइड में, और नीचे अरे आपको जो डायग्राम के हिसाब से नीचे में माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है ना, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल दिख रही है, और ये एग दिख रहा है। ठीक है ना, डायग्राम में। ठीक है, लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूसेलस न्यूक्लियस, जिसके में कि एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा मेगास्पोर मदर सेल, क्या बोलते हैं मेगास्पोर में, और लार्ज सेल होगी जो यह एक लार्ज सेल होती है। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? आपने पहले ऊपर देखा कि जो मेगास्पोर होते हैं, है ना, मेगास्पोर जो होते हैं और यानी कि ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट इन सिंगल मदर मेगास्पोर मदर सेल एंड इन माइक्रोपाइलर इन रीजन, और वहाँ जो वहाँ किसके माइक्रोपाइलर रीजन में? न्यूसेलस के। और यह जो है एक लार्ज सेल साइटोप्लाज्म, यह जो सेल है ओव्यूल, वो लार्ज सेल्स कंटेनिंग करती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जो मेगा मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, यह मायोटिक डिवीज़न में जाती है एंड क्या होता है?
इसमें जाने के बाद यह मेगा स्पोर को रिजल्ट्स देती है, यानी कि मेगा स्पोर बनाती है ना, 4 मेगा स्पोर। ठीक, 4 मेगा स्पोर बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अब जैसे मेगा स्पोर बनने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट आप देख रहे हैं कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें मेगा स्पोर होता है, जो फंक्शन जो एक वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 आर डिजेनरेट। जैसे 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं, उसमें से केवल एक ही मेगा स्पोर जो है वो क्या होगा, फंक्शन करेगा, और बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे। ओनली फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ओनली, है ना, ओनली फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक। ठीक, इस मेथड को टर्म दिया गया है मोनोस्पोरिक, है ना। क्या कहा गया है, मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से, सिंगल मेगा स्पोर से, जिसको हम मोनोस्पोरिक बोलते हैं, है ना, जो कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसका, एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, तो इस प्रकार एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द एम्ब्रियो सैक, पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।